इंडिया एक तरफ स्ट्रॉन्गेस्ट टीम राइट नाउ एंड इंग्लैंड जो कि बिल्कुल डाउन है। सवेरा इस वक्त अगर हम रैंकिंग में देखा जाए तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के इंडिया इस वक्त टॉप पे सारे अपने मैचेस जीती है, तो उसके माइंडसेट का और इंग्लैंड के माइंडसेट में फर्क नजर आ जाएगा कि छठे सातवें पे है इस वक्त इंग्लैंड, एक मैच जीते हैं। इसी तरह कॉम्बिनेशन के साथ जो मैं और मुशी भाई पहले भी बात की है कि इंग्लैंड का कोई माइंडसेट पता ही नहीं चल रहा। इंग्लैंड लास्ट नंबर पे, ये पॉइंट्स लास्ट नंबर पे इंग्लैंड लास्ट पे है। ओहो, तो ये इस नंबर पे, तो इसका मतलब है कि जिस कॉम्बिनेशन के साथ वो खेल रहे हैं या खेलना चाह रहे हैं वो टोटली समझ नहीं आ रहा है। इवन कि हम बैठे हुए तो हमें पता है कि यार इंग्लैंड क्या कर रही है। इतने इंडिविजुअल, इतने बड़े बड़े प्लेयर और इतने बड़े बड़े परफॉर्मर्स, आई डोंट नो कि इस वर्ल्ड कप में इनको हो क्या गया है, समझ से बाहर है। यहाँ पे वही बात घूम फिर के आएगी जो मुशी भाई ने भी कहा, जिसको मैंने सेकंड किया, कि यहाँ पे आधा तीतर आधा बटेर वाला काम नहीं है। ये पिचेस ऐसी हैं, अगर तगड़े बॉलर हैं तो 140 प्लस के बॉलर आपको चाहिए इस पिच के ऊपर बचने के लिए, वो भी अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ पे करोगे तभी बच पाओगे। बैटिंग तो टोटली के इंडिविजुअल इतने बड़े परफॉर्मर्स हैं, लेकिन यहाँ पे खेले हुए भी हैं उनके लड़के, आईपीएल भी खेले हैं, इतनी क्रिकेट उन्होंने खेली हुई है, इतनी प्रैक्टिसेस उन्होंने की हुई है, सारा कुछ किया। आई डोंट नो कि किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं आप। मतलब शुरू के ओवर्स को ही T20 समझ के खेल रहे हो यार, ये 50 ओवर की क्रिकेट है। ऐसे ही है। T20 की सिचुएशन में जाओ तो सही। उनके बैट्समैन, उनके हमारे बैट्समैनों में क्या प्रॉब्लम, ना उनके ओवर पूरे खेल रहे हैं ना हमारे बैट्समैन ऊपर के ओवर खेल रहे हैं। तो अगर नीचे के बैट्समैन जो 5-6 के बाद आके वो रन करते हैं तो व्हाई नॉट के बैट्समैन थोड़ा टाइम ले, लंबा चले तो सही ना, आने तो दें, वो मौका तो आने दो ना, वो आपके अब T10 या T20 आखिर में खेल सको। तो आई मीन अपने आप को टाइम नहीं दे रहे। जो एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान के प्लेयर्स और इंग्लैंड के प्लेयर्स से थी वो टोटली ही उसके अपोजिट चलेंगे ये लोग, वरना हमने तो इनको टॉप 4 के अंदर हमने टीमों के नाम दिए। लेकिन मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान ने भी और इंग्लैंड दोनों ने बहुत सरप्राइज किया मुझे। मैं तो चाह रहा था कि पाकिस्तान टीम को आखिर तक ही मैंने सपोर्ट, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि करूँ। बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी मिसिंग ऐसी हैं जिसमें बात हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम भी, मेरी आदत है या मुशी भाई की आदत है, हम अपने आप को उनकी जगह रख के बात करते, ज़्यादा क्रिटिसाइज करने की कोशिश नहीं करते, वरना बहुत वजूहत हैं हमारे पास डिस्कस करने के लिए। लेकिन आई मीन कि दोनों टीमों ने ऑनेस्टली मुझे सरप्राइज किया। मगर लाला, जब आप लोग स्टेज पे बैठ के आप लोग अगर वो हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे ना, तो मुझे ये लगता है कि हम वो बबल का भी ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज हमने एक बबल क्रिएट किया हुआ था अपनी टीम के इर्द गिर्द। हमने ये एक बबल था, दैट नंबर 1 बबल, नंबर 1 बॉलर्स, नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप, नंबर 1 बैटर्स। अभी भी राइट नाउ आवर कैप्टन इज द नंबर 1 ODI बैटर। बट मुशी भाई, कमिंग टूवर्ड्स यू, हम कहते हैं ना कप्तान नंबर 1 हो पर टीम नंबर 1 नहीं हो तो क्या फायदा। जब हम इम्पैक्ट देखते हैं, आप अगर देखें कि अभी भी इस वर्ल्ड कप में हमारे लड़कों का नाम है टॉप टियर में, मगर उस टॉप टियर को देख के लगता है कि यार हमारी टीम तो टॉप पे बैठी हुई होगी, बट नहीं, टीम टॉप पे नहीं बैठी हुई, बट इंडिविजुअल्स के नाम जरूर अभी भी हैं रिकॉर्ड्स में और स्टैट्स में वर्ल्ड कप के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शाहिद ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया कि दोनों टीमों के बारे में कि हम सारे क्रिकेटर्स जितने भी हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं पाकिस्तानी और इंग्लिश जितने भी फ़ैन होंगे वो बहुत डिसपॉइंटेड होंगे, बिकॉज ये दोनों टीमें दो टॉप लेवल की टीमें हैं। इंग्लैंड का, जहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान से पहले मैं इंग्लैंड के बारे में बात करना चाहूँगा कि इफ़ एंड बट्स तो उन्होंने किए हैं कि ये सैम करन को खिला दिया, उसको खिला दिया, तो क्या नाम अपना जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है या सीमर है यार, ये जो वेली को खिला दिया। आई थिंक उन्होंने कंडीशन को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। आप इंग्लैंड की कंडीशन से बाहर निकल आए थे। यहाँ की पिचों के ऊपर बॉल स्लो आता है, यहाँ की पिचों के ऊपर बॉल स्पिन होगा, आप एक मोमेंटम से नहीं खेल सकते। यू हैव टू प्ले मिनी टेस्ट क्रिकेट। व्हेन यू प्ले मिनी टेस्ट क्रिकेट यू गॉट टू गो थ्रू फेजेस कि जहाँ पे स्पिनर है उसको विकेट नहीं देनी, डिनाई करना है, एंड यू गो 4 एंड ओवर। एक बॉलर आता है, दो उनके जो रेगुलर बॉलर नहीं है या वीक लिंक है, उनके ऊपर आपने 7 एंड ओवर जाना है। सो यू कवर यू नो मैथमेटिकली यू कवर दोज काइंड ऑफ थिंग्स, इस तरह प्लान करके। ये इंग्लैंड ने यहाँ पे लैक किया। पाकिस्तान की बारी में आपने बात की है कि जी पाकिस्तान के नंबर 3-4 प्लेयर हैं जो रैंकिंग में नंबर 1 है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कभी भी सवेरा कभी भी आपकी टीम को नहीं जिताती है। आप 100 करते हैं, आपका 100 कितना मशहूर है ये बात कि एक हमारा इंजमामुल हक है, उस जब भी 100 करता है मैच जीतता है। कामरान नकमल एक लड़का है, विकेट कीपर बैट्समैन हमारा, इतना खेला है, वो जब भी स्कोर करता था पाकिस्तान मैच जीतता था। हफीज मोहम्मद हफीज जब भी स्कोर करता था मैच जीतता था, इम्पैक्ट क्रिएट करता है। शाहिद अफरीदी जब भी ऊपर से जाके ओपन पे जाके 40-50 रन करता था, ज्यादा नहीं, मगर वो इम्पैक्ट ऐसा होता था कि ये लोगों के स्कोरों से लोग जीते। और बड़े बड़े क्रिकेटर, आई डोंट वांट टू नेम द पीपल, बड़े बड़े प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल बहुत तगड़ी है, बट पाकिस्तान नेवर वन मैचेस। रीजन पीछे क्या है कि वो इम्पैक्ट नहीं डालते थे।
गेम के अंदर, ये लोग इम्पैक्ट डालते थे। ये है एक बॉलर है 4 विकेटें लेता है, 5 विकेटें लेता है, वो देता है 200 रन टेस्ट मैच में, और एक बंदा पंजा लगाता है 70 रन के ऊपर, 70 वाला मैच जिताएगा, 200 रन दे के मैच नहीं जिताने वाला। तो इसलिए आई थिंक ये प्रॉब्लम है हमारी पाकिस्तान में। ये पाकिस्तानी जो भी ऊपर रैंक में हैं, दे आर ग्रेट प्लेयर्स, दे आर हीरोज, बट इम्पैक्ट प्लेयर नहीं। इम्पैक्ट प्लेयर हमें चाहिए। अब साथ साथ हम इंग्लैंड की भी बात करें, पीजे मीर साहब, इंग्लैंड की परफॉर्मेंस के ऊपर अगर हम नज़र डालें, हम बॉलर्स को ज़्यादा ब्लेम कर सकते हैं या बल्लेबाजों, क्योंकि मसला वही है, अगेन सेम मसला है, 50 ओवर तो बल्लेबाज नहीं खेल रहे। देखिए, जब इंग्लैंड क्रिकेटर बड़ा होता है स्कूल से और फिर क्लब क्रिकेट खेलता है, फिर माइनर काउंटी खेलता है, वो क्लिनिकल क्रिकेटर होता है। वो क्लिनिकल क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि अगर तो वो बॉलर उसको आउट कर जाए कई दफ़ा तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कॉन्ट्रैक्ट अगले साल रिन्यू होता है। अगर आप इररिस्पॉन्सिबल शॉट मारोगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट काउंटी क्रिकेट में रिन्यू नहीं होते, वेदर यू आर अ बॉलर और अ बैट्समैन। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बड़ा देर का। अब यहाँ ये अडेप्ट नहीं कर सके इंडिया के अंदर, ये रिदम में नहीं आए। वो एक क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी है, ऑन द रोल, ये रोल पे नहीं आए, और ये जाते जाते नीचे आज देखो कहाँ इनका टेबल पड़ा है, बॉटम ऑफ द टेबल। ठीक है ना। कल शायद अपना मुश्ताक ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम कहाँ मार खा गए? आपको स्पिनिंग कोच ही नहीं लेके गए साथ। मेरी कल कई टेस्ट क्रिकेटर्स और पुराने क्रिकेटर से बातें यही हुई थी, मुश्ताक कर रहा था, दे वर लिसनिंग टू हिम। थिंग इज कि आपने अपनी स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी है। कई प्लेयर होते हैं शॉर्ट टर्म के, जिस तरह इंग्लैंड के होते थे राम प्रकाश और हिक्स, काउंटी क्रिकेट में हजारों रन कर गए, वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे कुछ करते नहीं थे। बिल्कुल, हम यही इसी को रोकेंगे यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास जो मसले हैं, वाकई जो मसले हैं अब हम एड्रेस कर रहे हैं। क्यों पहले इतना शोर नहीं मचाया गया? पहले भी एड्रेस होने चाहिए थे, जाने से पहले होने चाहिए थे। वक्त इंडिया वर्सेस इंग्लैंड प्लेइंग इन लखनऊ, और बस शुरुआत हो गई है उस मैच की, 2 बॉलें हो चुकी हैं। उस मैच के हवाले से तो बात करेंगे, बट कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, बिकॉज आप वो बात कर रहे थे कि हम अभी इस वक्त हम ये देख रहे हैं, और शुरू में शायद वर्ल्ड कप पे जाने से पहले इतना उस बात पे शोर नहीं मचा। हमारा एक ख़ास आदत है कि जब कुछ हो जाता है उसके बाद हम उस पर कुछ रिएक्ट करते हैं, हम प्रोएक्टिवली सोचते नहीं हैं। स्पिन बॉलिंग कोच की बात की गई थी, जो मीटिंग हुई थी एशिया कप रिव्यू की, उसमें भी बात की गई थी, एंड वहाँ पे मना कर दिया था कि द डायरेक्टर ऑफ द टीम निकी आथा ने कि हमें स्पिन बॉलिंग कोच नहीं चाहिए। तो स्टैंड तो उस वक्त लेना चाहिए था मैनेजमेंट को, अगर ऐसी बात थी तो। देखें, विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, जब आपके टॉप को क्रिकेट का नहीं पता तो क्या स्टैंड लेंगे? वो तो जो आपको कोच बाहर आकर आपको कोच कह देगा कि आपने ये करना है, तो उसको काउंटर करने के लिए भी तो बंदा चाहिए ना। उस मीटिंग में टेक्निकल कमेटी भी बैठी हुई थी, जहाँ पे मिसबाह उल हक और मोहम्मद हफीज भी थे। तो ये बोले क्यों नहीं? इनका काम था बोलना। क्या पता बोला। देखो ना, इन्होंने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, और इनको पता है कि हमारे बोर्ड के जो, जिस तरह हमारा बोर्ड रन करता है lastminute.com, तो आप बोलते हैं उस वक्त lastminute.com, यू नो, यही होता है। तो द क्वेश्चन इज कि उसके अंदर पे क्या होता है, आगे जाके आपको रिजल्ट्स नजर आ जाते हैं। आज इंडिया की सक्सेस क्या है? स्पिनर्स, कुलदीप यादव, ठीक है, उनको खेल नहीं सकता, लाइन अंदर लगे हुए, बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग। यस, वी स्टिल हैव गुड स्पिनर्स, व्हाई कुड वी टेक एनी स्पिनर्स, और एटलीस्ट अ स्पिनिंग कोच। अच्छा पीजे भाई, ये बात कर रहे हैं स्पिनर्स की, मुझे आप ये बता दें कि क्या सिर्फ आपको स्पिनर्स के अंदर मसला नजर आया? तो जिनके कोचेस गए हुए थे उनमें कौन सा रिजल्ट निकाल दिया, मुझे बताइए। वो थे फ्लाइंग कोचेस, ठीक है, वो फ्लाइंग कोचेस थे, वो कोचेस नहीं थे। आप सही कह रहे हो, अगर उन्हें मसला आता तो उन्होंने क्या तीर मार दिया। लेकिन एटलीस्ट हमारा एक चांस बनता है एक स्पिनिंग कोच के साथ कि आपको थोड़ा गाइड करे, बिकॉज प्रेडोमिनेंटली फ्रॉम द पाकिस्तान अटैक, देखो ना, हमारे पास मेन स्ट्राइक बॉलर कौन है? शाहीन अफरीदी, ठीक है, वो अपना इनिशियल 3-4 ओवर में काम कर जाता है, बाकी तो आपका स्पिनर का काम है। फिर शाहीन हैज टू कम इन व्हेन द किल इज देयर। तो वो तो आपने मोमेंटम रखा ही नहीं। सफर तो हमने मिडिल ओवर्स में किया जी, मिडिल ऑर्डर में किया, क्योंकि आपने शाहीन को जाया कर दिया बीच में। आप उसको रखते हो किल के अंदर। अच्छा, इससे पहले, सॉरी टू कट यू, इससे पहले पता क्या है, ये मसला वर्ल्ड कप का नहीं है ना। हाँ, मैं वर्ल्ड कप का नहीं है। दिस इज, रिमेंबर दिस, दिस इज नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड कप। एशिया कप से ये मसला शुरू हुआ था कि शाहीन ने कैंडी में 4 विकेटें ले ली थी हमने ऊपर से, 4 विकेटें इंडिया की 50 के ऊपर गिर गई थी, और पता क्या हुआ था, बीच में आके दे स्कोर 270 ऑड, 260 ऑड। यू नो व्हाई? वी डिडंट गेट अ विकेट इन द मिडिल ओवर।